दोस्तों मैं आपको 8 से 10 नंबर का कंटेंट बता दूंगा जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 के एग्जाम में हर बार आ रहे हैं। तो ध्यान से देखना चाहो तो आप 1.5 की स्पीड बढ़ा लो, आपको वैल्यू मिलेगी। ये गौरव तिलथिया का वादा है। तो दोस्तों मैंने एनालिसिस किया था, मुझे पता चला कि यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने लिख लिया था कि मैं भी ना भूलूं और आपको प्रॉपर बता पाऊँ। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करे हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया। तो आने वाले समय में 15-16 मतलब 14 तारीख 15, 16, 17, 18 इधर से फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, मैंने शानदार तरीके से पढ़ा दिया है, कुछ चीज़ें मैंने ट्रिक से बताई है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जाके एक बार देख लेना 2 की स्पीड में, टेंशन खत्म। लॉर्ड डलहौजी से आ गया तो आप रॉक कर देना, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों जैसे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का है, तो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इंपॉर्टेंट लोग हैं, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड क्लाइव है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो भी मैंने कवर करे हैं, तो वो भी आप देख लेना। गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है दोस्तों। 9 तारीख को 10 तारीख को एक क्वेश्चन आया था चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था गांधी जी का, उससे रिलेटेड। तो गांधी जी वाला टॉपिक भी मैं लिंक डाल दूंगा, वो भी देख लेना। ये कुछ गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट वाले वो डाल दूंगा, वो देख लेना। 2 की स्पीड में देख लेना, बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आया था एक करंट अफेयर से जो कि लक्ष्य सेन अपना एक लड़का है जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा पता चला कि ये क्वेश्चन आया था। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर ये आया है तो सिंपल है, वरना करंट अफेयर बहुत खतरनाक आ रहा है, किसी बाप से हिल नहीं रहा है करंट अफेयर। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा, आप स्टैटिक जीके पर काम पहले करो, ये पॉलिटी खत्म कर दो। पॉलिटी से एक आर्टिकल आया था दोस्तों, बता रहा हूँ। आर्टिकल आया था 123 प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो कि आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो इस तरीके से कुछ वो अपना ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स आ सकते हैं। तो आर्टिकल 51-52 से लेकर दोस्तों आर्टिकल 61 तक आपको पूरा पता होना चाहिए कि भैया आर्टिकल मतलब 52 में क्या है, 61 में क्या है, 60 में क्या है, 57 में क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आर्टिकल पिछले दिनों में आर्टिकल 57 से रिलेटेड आए थे जिसमें प्रेसिडेंट के री इलेक्शन की बात होती है। तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स पढ़ाया है। चुटकी में आपको याद ना हो तो कमेंट बॉक्स खाली जो मन में आप बोल देना, आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। आपको वैल्यू दूंगा, मेरा अल्टीमेट पर्पस ही है आपकी हेल्प करना। जिसको सही लग रहा हो एक बार सुन ले और थोड़ा मेरी बात पे इंप्लीमेंट कर ले, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आया था एक शुंगा डायनेस्टी रिलेटेड, जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उसके बाद में जो शुंगा डायनेस्टी वगैरह कोई आए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंगा करके फाउंडर है, उससे रिलेटेड आया था कि शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। इस तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया अपने मौर्यन डायनेस्टी के पहले जो धनानंद का कार्यकाल चल रहा था, तो धनानंद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बौद्ध अपने जो अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बिंदुसार से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 2 की स्पीड में एक बार जरूर देख लेना। आने वाले दिनों में मैं गारंटी ले रहा हूं स्टैटिक जीके आपके नंबर बढ़ सकते हैं। करंट अफेयर में तो मैं खुद गारंटी नहीं ले रहा कि आपके नंबर हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं। स्टैटिक में जरूर बता सकता हूं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक रहता है ना, एग्जामिनर क्या करता है, एक लाइन उठा के 13 तारीख में डाल देगा, एक लाइन उठा के 14 तारीख में डाल देगा, एक लाइन टॉपिक उठा के 15 तारीख में डाल देगा। ऐसे करते करते वो यही करेगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। एक और क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड आया था जिसमें पूछा था कि राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों। तो आप भी जानते हैं 250 लोगों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। कितना सड़ा से कितना बेसिक क्वेश्चन है, तो लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए, राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें लोकसभा राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए हैं, और राज्यसभा की कंडीशन क्या होती है, लोकसभा की कंडीशन क्या होती है, वो भी पढ़ाया है। मैं अगर डाल पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जितनी भी लिंक डाल दूंगा उतने तो आप देख लेना। और अगर मेरा कॉन्टेंट थोड़ा भी सही लगे कि वैल्यू लगे, हाँ यार गौरव भाई ने सही चीज़ बता दी, मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला, तो आप बाकी प्लेलिस्ट चेक करके बाकी चीज़ भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियो मत देखो, एक आध देख लो जो मैं बता रहा हूँ, अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो फिर अपने बुक से जहाँ से आप पढ़ते थे वही पढ़ लो, ठीक है। मेरा अल्टीमेट पर्पस हेल्प करना है, बस 2-4 लोग जो भी मुझे जेन्युइनली सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों और आया था एसआई यूनिट से रिलेटेड। मैंने बताया था कि भैया अपनी ये करंट की वो क्या होती है, यूनिट क्या होती है, अपनी फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। तो यहाँ से यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक वीडियो डाल दूंगा दोस्तों 2.5 मिनट का वीडियो, जिसमें सारी की सारी मैंने यूनिट्स पढ़ा दी हैं। जाके देख लेना, 2.5 मिनट के अंदर आपके सारी यूनिट कवर हो जाएंगे। अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप रॉक कर दोगे, ये मेरा वादा है।
सुना है दोस्तों एक और क्वेश्चन आए थे, क्योंकि देखो कई बार स्टूडेंट कुछ लोग सही क्वेश्चन भेज देते हैं, कई बार गलत भेज देते हैं, तो मुझे जो पता चल रहा है मैं उस हिसाब से बता दे रहा हूँ, लेकिन दायरा तो वही है। कोई अगर गलत भी बता देगा ना तो समझ जाओ कि दायरा तो आसपास ही है, अगर उसने गलती से बताया होगा तो उसको अपन सिंसियरली लेंगे। एक क्वेश्चन आया था, राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है अपना राष्ट्रपति? तो आप भी जानते हैं दोस्तों 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, ऐसे 5 और 5 10 और 2 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, जो कि अपने आर्ट साइंस लिटरेचर पता नहीं कौन कौन चीज़ों में होते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है पॉलिटी से देखो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आज पॉलिटी से ये क्वेश्चन आया तो अगली बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैंने पहले बताया लास्ट वीडियोस में कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारत के संविधान जब बना था तो कौन कौन सी जगह से अपन ने कौन कौन से आइडिया लिए थे। जैसे अपन ने सिटीजनशिप का आइडिया ब्रिटेन से लिया था, बाई कैमरल पार्लियामेंट यहाँ से अपने ब्रिटेन से लिया था, पार्लियामेंट का सिस्टम कहाँ से लिया था, आपने ब्रिटेन से लिया था। ऐसे अपन ने जुडिशरी वगैरह और प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये अपन ने यूएसए से लिया था, है ना। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए थे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये को टॉपिक में डाल दूंगा दोस्तों। ट्रिक्स से पढ़ाई मैंने, ये ट्रिक्स है, ये सबसे पहले देखना। ट्रिक्स से अगर आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। कल के दिन क्वेश्चन आ गया तो आप रॉक कर दोगे। बस यही बताना था दोस्तों, मेरा अल्टीमेट पर्पस था आपकी हेल्प करना। मैंने अपने लेवल बता दिया। अगर आपको थोड़ा भी ट्रस्ट हो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और एंड स्क्रीन पर लाना 3-4 डब्बे दिख जाएंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से पढ़ाई है। टाइम हो तो ज़रूर देखना, आई प्रॉमिस यू आपको हेल्प मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सा वीडियो अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, सब बताना। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तृतीय साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।